अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के लिए जो हमारे चैप्टर में एग्जांपल्स मौजूद हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल जो है वो स्टडी करते हैं पहले, डेट इज़ 1.1। स्टेटमेंट इज़ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ शीट्स आर 3.233 मीटर, 2.105 meter and 1.05 centimeter respectively. Calculate the volume of the sheet correct up to the appropriate significant figures. ठीक है, हमें इस न्यूमेरिकल में बेसिकली क्या बताया गया है कि एक शीट है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस हमें गिवन है। हमें उस शीट का वॉल्यूम फाइंड करना है और जो भी रिजल्टेंट वॉल्यूम हमारे पास आएगा उसको हमने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज कि ये हमारे पास एक शीट गिवन है। ठीक है, इस शीट की जो लेंथ है हमारे पास वो है L के इक्वल। ठीक है, इस शीट की जो ब्रेथ है हमारे पास उसको हमने जो है वो सिंपली B से रिप्रेजेंट कर लिया और इस शीट की जो थिकनेस है हमारे पास, सपोज कि इसको हम इसकी जो है वो बाउंड्रीज के लिहाज से इसकी थिकनेस अगर कंसिडर करना चाहें तो इसकी जो थिकनेस हमारे पास है वो हमने किससे डिनोट की हुई है, H से जो है वो डिनोट कर दी है। ठीक है, यहाँ आप अगर इसकी थिकनेस को मज़ीद यूँ भी देख सकते हैं कि इसके आगे और पीछे का जो एक कॉर्नर मौजूद होगा उसकी जो है वो टोटल थिकनेस कितनी है उसको जो है वो हम सिंपली H से जो है वो डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। गिवन डाटा जो हमें इसके लिए गिवन है, डेट इज लेंथ हमें गिवन है 3.233 मीटर्स की फॉर्म में, ब्रेथ हमें गिवन है इसकी 2.105 मीटर्स की फॉर्म में, देन इसकी जो हमें थिकनेस गिवन है, थिकनेस जो है वो इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.05 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स के जो है वो इक्वल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो है वो वैल्यू यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर्स में वैल्यू गिवन है, डेट इज़ 1.05 सेंटीमीटर की फॉर्म में हमें जो है वो हाइट यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम फाइंड करने से पहले अगर आप ये देखें कि लेंथ भी मीटर्स में है, ब्रेथ भी मीटर में है, हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, इसका मतलब है हाइट को पहले यानी जो हमारी थिकनेस है उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो क्या आ जाएगा 1.05 इंटू 10⁻²। ये जो है इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना 10⁻², तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻² और इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द मीटर्स। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए। तो वॉल्यूम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय जो हमारी थिकनेस है उसके इक्वल आती है। तो अब अगर हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो रिजल्ट क्या आएगा, 3.233 मल्टीप्लाई बाय 2.105 मल्टीप्लाई बाय 1.05 इंटू 10⁻², और ये तमाम वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो मीटर्स में गिवन है। ठीक है, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर है, तीनों को हमने क्या करवा देना है, सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो है 7.145738 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब, डेट इज़ द वॉल्यूम। मीटर क्यूब कैसे आया, क्योंकि हमारी जो लेंथ थी वो भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में, और हमारी जो थिकनेस H थी वो भी मीटर्स में ही गिवन है। तो तमाम को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट मीटर क्यूब। इस वॉल्यूम की वैल्यू को हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिड्यूस करना है। तो यहाँ देख सकते हैं तीनों वैल्यूज़ जो हमने यूज़ की थी उनमें सबसे ज़्यादा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर थे वो हमारे थिकनेस की वैल्यू में, और वो कितने हैं, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें अपने आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो रिड्यूस करना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको सिंपली जो है वो लिख सकते हैं 7.1, ये 5 है, इसकी वजह से ये जो 4 वाला डिजिट है ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। तो हमने अपने आंसर को जो है वो सिंपली क्या किया,
3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जो है वो रिड्यूस करवा के लिख दिया है। तो ये थी हमारे एग्जाम्पल नंबर 1.1। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.2 की तरफ। Example number 1.2 is the mass of a metal box measured by a lever balance is 2.2 kg. Two silver coin of the masses 10.01 gram and 10.02 gram measured by a beam balance are added to it. The total mass of the box correct up to appropriate precision। ठीक है, आपको क्या बताया गया है कि एक मेटल बॉक्स है, उसका जो मास है वो हमने एक जो है वो फिजिकल लेवर बैलेंस को यूज करते हुए मेजर किया, और जो मास हमारे पास आया है 1.2, उसको लिख लेते हैं साथ साथ। गिवन मटेरियल गिवन डाटा इज, जो मास हमारे पास आया है सबसे पहला वो कितना आया है, मास 1, इसको जो है वो सिंपली कह देते हैं m1। ये आया है 2.2 किलोग्राम्स की फॉर्म में, और ये मेजर किया गया है हमारे पास लिवर बैलेंस के थ्रू। नेक्स्ट जो हमने जो है वो मैसेस फाइंड किए हैं वो है हमारे सिल्वर कॉइन्स के मैसेस। एक सिल्वर कॉइन का जो हमारे पास मैस है डेट इज m2 ले लेते हैं, और वो है 10.01 ग्राम्स। ठीक है, और जो सेकंड हमारे पास सिल्वर कॉइन है उसका मैस हम m3 ले लेते हैं, डेट इज 10.02 ग्राम्स के इक्वल है। हमें फाइंड करना है टोटल मैस को, यानी इन तमाम मैसेस को हमें सम करना है, और रिजल्ट को हमें जो है वो लिखना है एक खास अप्रोप्रिएट प्रिसीजन की फॉर्म में, यानी एक प्रिसाइज रिजल्ट जो है वो हमें लास्ट पे देना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने जो मैस फाइंड निकाला था अपने मैस का वो किलोग्राम में, जबकि हमारे जो मैसेस आ रहे हैं कॉइन्स के वो ग्राम्स में है। तो इसका मतलब है कि हमें पहले इसको जो है वो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 0.01001 किलोग्राम्स। ठीक है, सेम इसी तरह से जो है वो जब हम इस वैल्यू को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 10.02 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.01002 किलोग्राम। अब हमारी तीनों वैल्यूज जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं, केजीस में कन्वर्ट हो गई हैं। अब मैसेस को ऐड करना बहुत आसान होगा, तो ऐड कर लेते हैं। कैपिटल मैस को जो है वो हम कह लेते हैं, यानी एक जो है वो सिंपली यूँ लिख लें आप इसे, मैस सम इज इक्वलेंट टू m1 प्लस m2 प्लस m3। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। m1 इज 2.2 kg प्लस m2 इज 0.01001 kg एंड मैस नंबर 3 इज 0.01002 kg। जब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को एडअप किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 2.22033 की फॉर्म में। ठीक है, अब हमें न्यूमेरिकल में जो है वो क्या कहा गया था कि हमें अपने रिजल्ट को जो है वो अप्रोप्रिएट हद तक जो है वो प्रिसाइज करना है। तो प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पे इन तीनों को जो है वो जिन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया था उनको देखते हैं और ये चेक करते हैं कि तीनों में से सबसे प्रिसाइज वैल्यू कौन सी थी। तो प्रिसाइज वैल्यू वही होती है जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो है वो मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे तो हमारे इस डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे इस डेसिमल के बाद भी 5 डिजिट्स आ रहे हैं, मगर इस वैल्यू में हमारे डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट आ रहा है। तो मतलब क्या है कि सबसे प्रिसाइज वैल्यू हमारी है मैस 1 की, डेट इज़ 2.2 kg। तो हमें अपने रिजल्ट को भी उसी वैल्यू तक प्रिसाइज करना है कि उसके अंदर भी डेसिमल के बाद सिर्फ एक फिगर आ सके। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, हमारा रिजल्ट बन जाएगा 2.2 kgs की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.2। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 की तरफ। इसको पहले हम रेस कर लेते हैं। Numerical number 1.3 is the diameter and the length of a metal cylinder measured with the help of the vernier
vernier caliper of the least count of 0.01 centimeter are 1.22 centimeter and 5.35 centimeter. Calculate the volume V of the cylinder and the uncertainty in it. ठीक है, आपको क्या कहा गया है कि हमारे पास जो है वो सिंपली हमने मेजर किया है, एक मेटल सिलेंडर था, ठीक है। उस मेटल सिलेंडर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक छोटा सा जो है वो मेटल सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया। इस मेटल सिलेंडर का हमने क्या निकालना था, हमने इसका डायमीटर फाइंड करना था, प्लस हमने इसकी जो है वो लेंथ मेजर करनी थी। उसके लिए हमने इस्तेमाल जो इंस्ट्रूमेंट किया है वो है हमारा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट हमें पता है वो कितना आया है हमारे पास, वो आया है लीस्ट काउंट इसके लिए 0.01 सेंटीमीटर। और इस लीस्ट काउंट के साथ साथ जो हमने डायमीटर की वैल्यू फाइंड आउट की है वो वैल्यू है हमारे पास 1.22 सेंटीमीटर। और जो लेंथ हमने मेजर की है इस सिलेंडर की वो है हमारे पास 5.35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम जो है वो टोटल कितना होगा, और इस वॉल्यूम में टोटल अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू है उसको भी हमें जो है वो साथ ही साथ फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गिवन डाटा से। 1.3 गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले हमें डायमीटर गिवन है और डायमीटर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 1.22 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर जो हमारे पास सिंपली आप ये कह सकते हैं कि लीस्ट काउंट कितना है इस डायमीटर को मेजर करते हुए, तो वो हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेते हैं विथ 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, ठीक है। यहाँ इसको इस तरह लिख लें 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ है और लेंथ की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5.35 सेंटीमीटर विथ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। इसमें भी लीस्ट काउंट वही है क्योंकि हमने इसको भी जो है वो वर्नियर कैलिपर के साथ ही जो है वो मेजर किया है। तो इसको मतलब दोनों क्वांटिटीज़ में हमारा जो लीस्ट काउंट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब लीस्ट काउंट जो है वो बेसिकली क्या होती है, लीस्ट काउंट हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, स्पेशली जब हम वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की बात करें तो उस केस में हमारा जो लीस्ट काउंट आता है उसको हम अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो कंसिडर करते हैं। तो हमारी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सपोज कर लेते हैं सबसे पहले, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ जो आ रही है, लेंथ में जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है वो कितनी होगी 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर हमें लेंथ के लिए जो है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लीस्ट काउंट या फिर हमारी जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मैंने सिंपली AU से लिख लिया डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू को MV से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे पास, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बिकॉज हमने परसेंटेज निकालनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है हमारे पास 0.01 और मेजर्ड वैल्यू लेंथ की कितनी है हमारे पास 5.35, ठीक है। इसको यहाँ लिख लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आपके पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 0.2% तक की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बेसिकली परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्यों निकाली, बेसिकली इस पूरे फॉर्मूला में या इस पूरे न्यूमेरिकल में हमें फाइंड क्या करना था, हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब इस वॉल्यूम को निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, वो फॉर्मूला है V is equivalent to pi d square L divided by 4।
अब अगर हमें वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उसके लिए पीछे हमने पावर फैक्टर रूल जो है वो स्टडी किया था। तो पावर फैक्टर की जब हमें अनसर्टेनिटी निकालनी होती है तो उसके लिए हमेशा हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकालनी पड़ती है और फिर उनको जो है वो ऐड करना पड़ता है, तो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी वॉल्यूम के लिए। तो अब यहाँ पे हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी किसके लिए, लेंथ के लिए। अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं डायमीटर के लिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर कितनी होगी, वो इक्वल है 0.01 सेंटीमीटर के, जो कि हमारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें तो वो क्या आएगी, simply equals to AU, that is absolute uncertainty, divided by measured value, that is MV। तो आंसर क्या आता है 0.01 डिवाइडेड बाय हमारे पास डायमीटर की जो ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू थी वो है 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है यहाँ से 0.8%। ठीक है, अब जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है इस वॉल्यूम को फाइंड करने की, इसको हम रेज कर देते हैं। ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि इसमें दो पावर फैक्टर्स हैं, वन इज डायमीटर और एक जो है वो लेंथ है। ठीक है, अब पावर फैक्टर्स के लिए हमेशा अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो टोटल अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम कैसे लिखी जाएगी, ये इक्वल होगी किस चीज़ के, आपके पास डायमीटर है और लेंथ है। डायमीटर यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब है 2 टाइम्स आपके पास आएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी किस चीज़ में, डायमीटर में, प्लस करेंगे हम लेंथ फैक्टर की जो अनसर्टेनिटी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसके साथ। अब यहाँ पे जो लेंथ है उसके ऊपर जो अगर पावर देखें तो 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब सिंपली 2 बाहर एज इट इज रहेगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर हमने क्या निकाली थी 0.2%। ठीक है, उसको जो है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ से हमने जो है वो यहाँ पर हमने जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर में निकाली थी वो है 0.8%। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8% प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ कितनी थी, डेट इज 0.2%। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ क्या आएगा 1.6% प्लस 1 सिंपली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.2% और इनको ऐड करने पे हमें मिलेगा 1.8% जो है वो टोटल वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी जो है वो आ रही है। तो ये हमने वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी का फैक्टर यहाँ से निकाल लिया। अब हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम की एक्चुअल वैल्यू जो है वो साथ ही साथ कितनी आ रही है, क्योंकि हमें वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको सिंपली फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास है पाई डी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4। पाई इज 3.14। ठीक है, डी डायमीटर सिंपली कितना गिवन है हमारे पास 2.01 स्क्वायर और लेंथ हमारे पास सिंपली कितनी गिवन है यहाँ पे 5.35 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दोनों जो है वो सेंटीमीटर्स में थे। तो जो हमारे पास आंसर आएगा इनको सॉल्व करने से वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 6.2500 के इक्वल और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वॉल्यूम की ओरिजिनल वैल्यू है और ये है वॉल्यूम की टोटल अनसर्टेनिटी। इन दोनों रिजल्ट्स को अगर कंबाइन करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यूँ लिख सकते हैं कि V इज इक्वलेंट टू 6.2। इसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हम कितना लिख सकते हैं, सिंपली 6.2 के इक्वल लिख सकते हैं। प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है हमारे पास, अनसर्टेनिटी इज सिंपली 1.8 के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम और उसके अंदर मौजूद जो अनसर्टेनिटी है उसकी वैल्यू यहाँ से हमने डिटरमिन कर ली है। ठीक है, अब जो है वो हमारे यहाँ पे
स्टार्ट होता है एग्जाम्पल नंबर 1.4, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं हम। Example number 1.4 is check the correctness of the relation B is equivalent to under the root F multiplied by L divided by M, where V is the speed of a transverse wave on a stretched string of a tension F, length L and mass M। ठीक है, सिंपली हमें जो है वो क्या कहा गया है कि एक जो है वो आप ये कंसिडर कर लें एक रिजिड स्पॉट है, इसके साथ जो है वो हमने एक स्ट्रिंग को जो है वो बांधा है, उसके बाद इस स्ट्रिंग को हमने थोड़ा सा जग प्रोवाइड किया। ठीक है, जग प्रोवाइड किया मतलब इसके एक किनारे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया, तो आप देखेंगे कि इस पूरे जो स्प्रिंग आपका जो स्ट्रिंग था उसमें ट्रांसवर्स वेव जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गई, आपके पास ट्रांसवर्स वेव जो है वो इस पूरे स्ट्रिंग में आपके पास प्रोड्यूस हो गई। इसकी जो स्पीड है इन ट्रांसवर्स वेव्स की उसको हमने v से डिनोट कर दिया। इस पूरे के पूरे जो स्ट्रिंग की आपके पास जो है वो लेंथ है उसको हमने l कह दिया। ठीक है, साथ ही साथ इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव मौजूद है, जो तनाव मौजूद है, यानी जो टेंशन मौजूद है, उसको हम कह देंगे सिंपली किसके इक्वल है, वो हमारे पास F के इक्वल है, यानी फोर्स ऑफ टेंशन जो है वो हमारे पास कितनी है, इसमें F के इक्वल गिवन है, और स्ट्रिंग का जो हमारे पास मास है उसको हमने सिंपली M से जो है वो डिनोट कर दिया है। ठीक है, और L यहाँ पे क्या है, हमारे पास लेंथ है हमारे इस स्ट्रिंग की। ठीक है, अब जो है वो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज V इज इक्वलेंट टू अंडर द रूट F इंटू L मल्टीप्लाई बाय L एंड डिवाइडेड बाय M। हमें प्रूव करना है क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सेपरेटली पहले सब चीज़ों की डायमेंशन लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, फोर्स की डायमेंशन होती है हमारे पास MLT-2, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L, और मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिंपली V, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी डायमेंशन LT-1 के इक्वल आ गई। अब अगर हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड कंसिडर करें तो राइट हैंड साइड है अंडर द रूट F मल्टीप्लाई बाय L ओवर M। इसको हम यूँ लिख सकते हैं F मल्टीप्लाई बाय L डिवाइडेड बाय M, और ये पावर इसकी 1/2 के जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट आ रही है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब F की डायमेंशन अगर पुट करें तो वो क्या है, MLT-2, L की डायमेंशन हमारे पास कैपिटल L है, L, और डिवाइड किससे हो रहा है ये M से, और M की डायमेंशन कितनी है, कैपिटल M है हमारे पास। ठीक है, अब ये M इस M के साथ सिंपली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या बच गया हमारे पास आ गया LT-2 मल्टीप्लाई बाय L, और होल पावर इज 1/2। अब ये L दूसरे L के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड, यानी L2T-2 और 1/2। पावर को अंदर जो है वो अगर अप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, सिंपली इस रिजल्ट को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अंदर पावर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, अंदर आ जाएगा L2 1/2। इसको डायमेंशन की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो यूँ लिख लें 1/2, और साथ ही साथ T पावर थी हमारे पास -2 इंटू 1/2 की फॉर्म में जो है वो आ रही है। ये इसके साथ कैंसिल होके क्या देगा आपको L, और ये इसके साथ कैंसिल होके दे देगा T-1। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, जो कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल क्या है, इक्वल आ रही है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। इट मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन थी वो डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट थी। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 1.4।